Welcome to Study My Way 1111. Hello everyone. Today we are going to study class 9th from is chapter 4 Food Security in India. इसका मतलब क्या होता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की हम भारत में किस तरह से जो खाद्य को सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ इसका ओवरव्यूज है। खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी का एक तरह से यदि हम मीनिंग दें कि जो भी फूड होता है उसको एक सही सभी लोगों को सही टाइम पर पहुंचाया जा सके। अब हम इसको देख किस तरह से एक लैंड देख लेते हैं, एक इसमें हम दृष्टि डाल लेते हैं, क्या होता है इसका ओवरव्यूज डाल लेते हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स द अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कितना हमारे पास जो मतलब फूड है वो उपलब्ध है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमने प्रोटेक्शन किया, क्या हमने उसको सही तरह से वहाँ तक उसको पहुँचाया, उन लोगों तक पहुँचाया जिन्हें जिन्हें मतलब ज़रूरत है उस चीज़ों की। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो तो उसको खरीद लेते, लेकिन जो गरीब होते हैं क्या हमने उनको उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स उन तक उनको पहुँचाई है। जहाँ पे भी वो लोग जिस हिसाब से रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं। अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड टू ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम। हमने क्या जो भी हम खाना हर टाइम दूसरे लोगों को मतलब प्रोवाइड करें, क्या उनके पास वो जो भी हम खाना दे रहे हैं क्या वो उसको ख़रीदने के लिए क्या है वो उसमें सक्षम है या नहीं है। सपोज करो हमने क्या किया कि कोई भी जो लोग होते हैं, जैसे हमारे शहर में मोस्टली क्या होता है कि हम जो किराने वगैरह की जो दुकान होती है तो हमने उस पर क्या होता है सप्लाई वहाँ पे सप्लाई कर लेते हैं। अब आप बताइए कि क्या यदि जो वो मार्केट है, यदि वो जो किराने की दुकान है यदि वो आपका थोड़ा सा उन गाँव से थोड़ा अलग है, तो क्या जो वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्या उनको ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई सही लोगों तक, गरीब लोगों तक वो पहुंच रही है नहीं हो रही है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जितना हमारे पास उपलब्ध है खाना और हमने उसको सही तरह से हमने पहुंचाया और लोगों ने उसको एफोर्ड भी किया सभी लोगों को हर टाइम, तो वही हमारे सही तरह से एक फूड सिक्योरिटी का मीनिंग होता है। पुअर जो गरीब हाउस होल्ड होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है जिनको हर चीज़ की सुरक्षा होती है। जैसे हमने पहले वाले इस थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था। वल्नरेबल का मतलब होता क्या होता है कि जो भी लोग क्या होते हैं कि थोड़े से मतलब जो भी सोसाइटी से अलग रखे जाती है उनको थोड़ा सा कम लोगों के मतलब दृष्टि में देखा जाता है। जैसे हमारा एसटी होगा, पिछड़े हुए लोग हो गए, या फिर एससी हो गए, बैकवर्ड का जो कास्ट होते हैं, पहले काफ़ी उनके साथ भेदभाव किया जाता था कि जो भी गरीब लोग होते हैं उनको जो उन सोसाइटी जो मेन चीज़ें होती थी उनसे उनको थोड़ा अलग रखा जाता था। वे थोड़ा उसके क्या होते हैं आउट स्ट्रीट जो भी एरिया होते थे वहाँ पे रहता था। तो जो भी अच्छे और वेल सेटल लोग होते हैं वे थोड़े से वहाँ से अलग होता है। क्योंकि वल्नरेबल या फिर कैसे होता है कि जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि आपको कीजिए, अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जहाँ पे काफ़ी बाढ़ आ रही है या फिर अर्थक्वेक आ रहा है, तो वो क्या होता है वैसे तो गरीब होते हुए उससे क्या होता है कि उनकी क्या होता है उनके घर तक चले जाते हैं, वो और भी वल्नरेबल असुरक्षा मतलब जो भी उनकी बेसिक और भी ज़्यादा वो परेशान में फंसते चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए काफ़ी इनसिक्योरिटी होती है फूड को मतलब उसको क्या फूड को स्वीकार करने में, क्योंकि उनके पास वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते। वैन एवर देयर इज़ ए प्रॉब्लम द प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड क्रॉप्स। और ये जो वल्नरेबल जो चीज़ें आती है वो उस टाइम आती है काफ़ी जी कि जो भी हमने सपोज करो हमने क्रॉप को प्रोटेक्शन किया, हमने उसको उत्पादन किया, क्या हमने उसको सही तरह से और उस क्रॉप को ठीक तरह से क्या हमने उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया, लोगों तक उसका वितरण किया है नहीं किया। तो जो फूड सिक्योरिटीज़ होती है वो डिपेंड होती है ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब कहते हैं कि एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है काफ़ी, तो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद कर सकते हो। तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द गवर्नमेंट विजिलेंस एंड द एक्शन एट द टाइम एंड द व्हेन द सिक्योरिटीज आर थ्रेटेंड। इसका मतलब क्या होता है कि जो फूड सिक्योरिटी मोस्टली डिपेंड होती है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब किस तरह से लोगों को जो भी हमने प्रोटेक्शन किया है क्या हमने उसको ठीक तरह से उसको वितरण लोगों तक वहाँ तक पहुँचाया है जिनको क्या होती है कि उस चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन मतलब जो खाने की ज़रूरत होती है क्या हमने वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है एक विजिलेंस का मतलब निगरानी रखती है, वो देखती है कि
वो देखते हैं कि जो भी हमने फूड बनाया क्या वो सभी लोगों तक पहुंच पाया ये नहीं है, या फिर कहीं शॉर्टेज तो नहीं है। तो यदि कहीं शॉर्टेज है तो वो क्या करेगी, उसको फिर क्या करेगी, उसको कंप्लीट करेगी। या यदि सपोज करो हमारे इंडिया में क्या है, किसी भी चीज़ का प्रोटेक्शन कम है तो हम दूसरे देशों से उसका इम्पोर्ट करेंगे। या फिर हम क्या करेंगे कि सपोज करो हमारा ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह से वो विजिलेंस निगरानी में रखती है हमारे फूड्स को। फिर हमारा एक्शन एट द टाइम, और फिर तीसरा क्या होता है, एक्शन एट द टाइम व्हेन द सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड। मतलब जब यदि हमें ये जो फूड है, फूड की हमारी सपोज करो कमी होती है, तो वो एक्शन लेती है कि या तो ये इम्पोर्ट करेगी, या तो भी इम्पोर्ट करेगी, या फिर सपोज करो कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पे जो लोग फंसे होते हैं उस चीज़ों में, भूकंप में, जैसे हमारे नेपाल में तो इंडिया वालों ने भी वहाँ पे जाके पहुँचाया था खाने को, उनको भी मतलब सहायता दी थी। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को मतलब गवर्नमेंट का वहाँ एक्शन हो जाता है जहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट उसको किस तरह से वहाँ पे पहुँचाया जाएगा, उन सिक्योरिटी को कैसे तक लोगों तक दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी थ्रेट। या फिर जैसे सपोज करो हमारे यहाँ पे कोविड आया था, तो कोविड में क्या होता था कि इसमें क्या होता है कि बिल्कुल ही लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन में क्या होता है कि लोगों के क्या हो गए थे कि जो व्यवसाय है वो भी बिल्कुल ही बंद हो गए थे, लोग बहुत बेरोजगार थे, उनके पास जो परचेजिंग जो पावर थी वो बिल्कुल ही क्या हो गई थी, बिल्कुल ही कम हो गई थी। इससे लोगों के पास पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या उस टाइम तो लोगों को फ्री फूड फ्री फूड क्या किया उन्होंने प्रोवाइड किया, राशन के द्वारा उनको फ्री रूप में या कम रेट पे उनको लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो यही एक तरह से उनका क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ होती है जब गवर्नमेंट को एक्शन लेते हैं इस तरह की आपदा में। अब आगे इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटीज़ क्या होती है, तो हम इसको और भी ज़्यादा अब एक्सप्लेन करेंगे। अब जो फूड होती है, अब हमें पता है जो फूड एक असेंशियल पार्ट होती है, एक आवश्यक पार्ट होती है, एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है फूड लिविंग एंड एयर इज़ द ब्रीथिंग। जैसे हमें क्या होता है कि जीने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, जो हम सांस लेते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन होता है, इसी तरह से शरीर को चलाने के लिए भी खाने की ज़रूरत होती है। बट द फूड सिक्योरिटी मीन्स द समथिंग मोर देन द गेटिंग द 2 स्क्वायर मील्स। लेकिन जो हमारा फूड सिक्योरिटी है या हमारे जो खाद्य सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं है कि केवल हमें 2 वक्त का खाना ही मिल जाए तो वही हमारी फूड सिक्योरिटी, नहीं, तो उससे थोड़ा सा इसका जो मीनिंग है वो उसका मतलब ज़्यादा है। फूड सिक्योरिटी हैज़ द फ्लोइंग डायमेंशन। अब जो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो इन्होंने इस तरह के डायमेंशन, इस तरह से इसको विस्तार किया है। सबसे पहले इसमें जो भी मैंने ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड का मतलब है कि हमारे पास वो जो भी खाना है वो कितना उपलब्ध है या कितना हमारे पास वो सफिशेंट है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा कि इसमें आएगा कि फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, कि हमारे जो देश में कितना कितना जो खाना है वो प्रोडक्शन, कितना उत्पादन हुआ है, कितना हमने फूड कि कितना हमने फूड को आयात किया है, या द प्रीवियस ईयर द स्टॉक स्टोरिंग गवर्नमेंट कैनरीज। और जो भी मतलब कैनरीज का मतलब होता है गोदाम, कि कितना जो भी हमारे गवर्नमेंट है उसके पास उनकी जो गोदामों में कितना जो हमारा फूड है वो स्टोर है, या कितना हमारे पास बैकअप है। जो अनसोल्ड गुड्स है, अनसोल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर में वो सोल्ड नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर में जाके क्या हो जाएगा, उसको ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इसका मतलब वो भी हमारे जो इस ईयर में सपोज करो हमारा ये मतलब 22-23 है, 22-23, तो इसमें यदि 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो कुछ जो खाना है जो बच गया, जो हमारे पास नहीं है, तो वो इसमें जुड़ जाएगा इस वाले ईयर में। तो ये क्या हो जाएगा कि अनसोल्ड गुड्स, या जो पहले जो स्टॉक है वो स्टोर किया हुआ, तो ये सब हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड में काउंट होगा। फिर हमारा आया इसमें एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुँच। फूड इज़ द विद इन द रीच टू एवरी पर्सन, की जो भी खाना है वो सभी तक पहुँचा जाए, हर व्यक्ति तक पहुँचाया जाए, चाहे वो किसी भी लोकलिटी में रहता हो, चाहे वो कहीं पर भी फंसा हो, किसी भी आपदा में फंसा हो, उसको वहाँ तक वो पहुँचना चाहिए। तभी तरह से ये फूड सिक्योरिटी का ठीक तरह से मीनिंग होगा। अब सी का मतलब है इसमें अफोर्डेबिलिटी का एम्प्लाई दैट द इंडिविजुअल हैज़ द इनफ मनी टू बाय द सफिशिएंट सेफ न्यूट्रिशंस फूड टू मीट द वन से डाइटरी नीड्स। इसका मतलब क्या होता है कि अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है उसके पास इतना पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वह उसको एक मतलब सफिशेंट रूप में मतलब उसको एक सही मात्रा में, या उसको एक साफ सुथरा या
पोषक से भरा हुआ जो खाना है वो मिलना चाहिए, और उसकी जो डाइट नीड्स है, जो भी उसकी भोजन की रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो सके। वो तभी तो कंप्लीट होगी जब वो अफोर्ड करेगा। गरीब आदमी के पास कम पैसा, तो उसको कम ही पैसे में वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। आगे चलते हैं इसमें कि दस द फूड सिक्योरिटी इज़ द इंश्योर द कंट्री। अब जो हम कह सकते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया गया इन द कंट्री में ओनली इफ़ द इनफ फूड इज़ द अवेलेबल टू द ऑल पर्सन, कि हमारे पास जो खाना है वो सिक्योरिटी का मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए कंट्री के पास खाना होना चाहिए, जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वो ही एक तरह से हमारा फूड सिक्योरिटी का मीनिंग है। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय द फूड एंड एक्सेप्टेबल द क्वालिटी, और लोगों के पास इतनी कैपेसिटी का मतलब उनके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए ताकि वह उस खाने को खरीद सके। एक्सेप्टेबल क्वालिटी का मतलब जितनी जितनी उसको ज़रूरत होगी, जिस क्वालिटी में, जिस मात्रा में ज़रूरत होगी। देयर इज़ इन द नो बैरियर ऑन द एक्सेस टू फूड, और उसके पास कोई भी ऐसी बैरियर, कोई भी ऐसा नहीं होनी चाहिए कि ताकि उसको मतलब जो भी खाने तक पहुँचने में कोई भी दिक्कत हो। इसका मतलब क्या होता है कि ठीक तरह से सिक्योरिटी का मतलब होता है कि लोगों के पास, हर व्यक्ति के लिए खाना होना चाहिए, और उसके पास इस तरह की कैपेसिटी था कि वो उसको अपनी क्वालिटी के अनुसार उसको खरीद सके, और उसके पास मतलब पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही फूड सिक्योरिटी इंश्योर की गई है किसी भी देश के लिए। फिर हमारा है कि वाई द फूड सिक्योरिटी, अब फूड सिक्योरिटी होती क्यों है, अब ये क्यों करनी है, क्यों है, तो क्या करना है। Poorest the section of the society might be the food insecure most of the time, while the person above the poverty line might also be then the food insecure। अब कहते हैं कि जो भी गरीब होते हैं, गरीब का जो सेक्शन है, या आप कह सकते हो कि जो हिस्सा है लोगों का, तो वही सोसाइटी में क्या होते हैं, इनसिक्योर होता है। उन्हीं लोगों तक ही खाना ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता हर टाइम में। लेकिन जो पॉवर्टी, इस गरीबी रेखा के जो अबव होता है, वो तो क्या कर लेता है, उसको इसमें क्या होता है कि जो मतलब अबाउट द पॉवर्टी माइट आल्सो बी फूड द इंश्योर व्हेन द कंट्री इन द फेस। लेकिन जो इस पॉवर्टी लाइन से जो अबव होते हैं, वो भी कभी कभी क्या होते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं फूड के लिए। यदि जो कंट्री है, जो हमारा देश है, यदि कोई वो एक नेशनल डिजास्टर या क्लाइमेटी मतलब कोई भी आपदा से फेस कर रहा है, किसी भी आपदा से फेस कर रहा है, तो उस टाइम क्या हो जाता है कि वो क्या होता है कि शॉर्टेज हो सकती है वो खाने की। जैसे हमारा अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, या फिर हमारा फ्लड है, बाढ़ आ जानी आई है, सुनामी आई है, वाइड स्पीड, या फेलर ऑफ द क्रॉप, या क्या हो गया कि जो क्रॉप्स होती है वो काफ़ी फैमिली से क्या हो गया कि वो क्रॉप्स पर असर पड़ गया। जैसे हम फैमिली का मतलब क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय से क्या होता है कि जैसे सपोज करो सूखा पड़ रहा है, और सूखा पड़ने से क्या होगा कि जब वो सूखा पड़ेगा तो क्या होगी, जो भी हमारी लैंड होगी तो उसकी फर्टिलिटी कम होगी। फर्टिलिटी कम होगी तो उससे क्या होगा कि फर्टिलिटी कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि जो मतलब जो खाना है, वो जो फूड है वो कम वहाँ पे डेवलप होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये भी एक तरह से हमारी इनसिक्योरिटीज़ का पार्ट हो सकती है कि हाउ इज़ द फूड सिक्योरिटी अफेक्ट ड्यूरिंग द क्लाइमेटी। अब ये कैसे है कि क्यों जो फूड सिक्योरिटी है वो हमारी जो क्लाइमेटी है आपदा के समय क्यों वो अफेक्ट करती है, क्यों वो प्रभावित करती है। तो अब इसको देख लेते हैं। ड्यू टू द ए नेचुरल इन द क्लाइमेटी से द ड्रॉट, यदि हम कहें कि जो हमारे प्राकृतिक जो आपदा है, इसको बोलेंगे प्राकृतिक आपदा, किसको, नेचुरल क्लैमिटी को। जैसे हमारी ड्रोट है, जैसे हमारा सूखा पड़ गया, टोटल द प्रोटेक्शन ऑफ द फूड ग्रेन डिजीज। इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे प्रोटेक्शन है, जो भी उत्पादन है हमारे अनाज का, फूड ग्रेन का मतलब जो भी अनाज का जो प्रोटेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। इट इज़ द क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ फूड, और ये क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, खाने की कमी आ जाएगी, और वो उस पूरे एरिया को मोस्टली क्या होगा, अफेक्ट कर जाएगा। जैसे हम इसमें देख लेते हैं, मोस्टली जो हमारी इंडिया में जो उड़ीसा है तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, या एमपी वगैरह इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें तरह बहुत ज़्यादा आपदाएं आ जाती है इसमें क्लैमिटी की। अब ये जो आगे देखते हैं इसमें इट इज़ अफेक्ट शॉर्टेज ऑफ फूड अफेक्ट एरिया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द फूड द प्राइस। अब ये आप देखते हो, देखो यदि हमारी जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन कम हुआ है, तो यदि हमारे कम होगा तो क्या होगा, हमारे जो फूड्स होंगे तो हमारा फूड वो भी कम होगा। अब फूड कम हो गया, जो मार्केट में वो सप्लाई नहीं होगा तो उसके क्या होगा, प्राइस हाई होंगे।
तो यदि कम है तो लोग बाग ज़्यादा उसको, यदि कम आएंगे तो लोग बाग क्या हो जाएगा, उसको वो कम होगा लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो क्या क्रॉप की प्राइस को बढ़ा देगा ताकि कम लोग खरीदें। दूसरा है, यदि सपोज करो हमारा जो क्रॉप्स है वो हमारा प्रोटेक्शन ज़्यादा है, तो क्रॉप्स का प्रोटेक्शन ज़्यादा है तो क्या है कि मार्केट में ज़्यादा ये खाना सप्लाई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो उसकी कीमत कम देगा ताकि वो सभी लोगों तक एक्सेस कर सके। तो ये फैक्ट होता है। अब डॉट हुआ तो इससे क्या हुआ कि क्रॉप्स कम हुए, क्रॉप्स कम हुए तो उससे फूड की शॉर्टेज हुई और उससे प्राइस ज़्यादा पड़ेगा। अब जब प्राइस ज़्यादा हुए, जो कुछ लोग गरीब होंगे वो अफोर्ड ही नहीं करेंगे ताकि वो उस खाने को खरीद सकें। इन द सच द कैलेमिटी हैपन इन द वेरी वाइड स्प्रेड एंड द ए स्क्रैच ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड। अब ये कहते हैं कि जो क्लाइमेटी है ये एक तरह से एक घटना बन जाती है जो भी उस एरिया में जो फैल गई है। स्क्रैच का मतलब काफ़ी बढ़ जाना, काफ़ी एरिया में वो बढ़ना काफ़ी लंबे टाइम तक। तो किसका कारण कर लेते वो स्टार्वेशन का काम कर लेते, या कर लेते वो भूखमरी, क्योंकि एक तो अकाल पड़ेगा, शॉर्टेज होगी, लोग भूखे मर गए और उससे क्या होगा, स्टार्वेशन भूखमरी फैल जाएगी। ए मैसिव स्टार्वेशन माइट हैव द टर्न टू फैमिली। अब जो भूखमरी होगी फिर लोग बाग भूखे रहने लगे। अब भूखे रहने की मतलब क्या होता है कि भूखमरी हुई। भूखमरी का मतलब ये क्या होगा कि एक स्टार्वेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लोग बाग जब भूख के मारे क्या होगा कि तो उनकी जो मतलब शरीर की क्षमता वीकनेस होगा। वीकनेस क्या होगा कि तो उनकी मतलब रोगों से लड़ने की जो रिक्वायरमेंट्स है लोगों की कम हो जाए, तो जिससे क्या होगी बहुत सारे जो लोग होंगे उससे मर जाएंगे। और उस मरने में जब इस भूखमरी के कारण लोग बाग मर जाएंगे काफ़ी मात्रा में, तो वो फैमिली का रूप ले लेंगे। तो यही एक तरह से फैमिली जिसको हम, अब यदि सही तरह से देख दो फैमिली का ये मतलब क्या होती है, अकाल पड़ना। तो इसको बोलेंगे एक तरह से अकाल पड़ना। स्टार्वेशन का मतलब भूखमरी। तो ये थोड़ी सी टर्म है, तो ये मोस्टली मतलब एग्ज़ाम में क्लिक करके तो आप उसको याद करके जाना। अब जो ये फैमिली होती है करेक्टराइज बाय द वाइड स्प्रेड द डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन। जो ये हमारी फैमिली है इसका मतलब क्या होता है कि एक काफ़ी जो हमारी जो लोगों की जो मौत हो जाना भूखमरी से, जो काफ़ी बढ़ जाना भूखमरी से उनकी मौत है, तो वो क्या हो जाएगी, एपिडेमिक हो जाएगी, जिससे कोजेज होगा ए contamination the water and the decay the food and the loss of the body a resistance ड्यू टू द वीकनेस फ्रॉम द स्टार्वेशन। इससे क्या हो जाएगी कि महामारी फैल जाएगी। जैसे भाई भूखमरी हुई कि तो लोगों के पास क्या होगा कि एक तो लोगों से क्या होगी, रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता कम हो जाएगी, शरीर कमज़ोर होगा और उससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारी जो बीमारी है वो भी उनको अफेक्ट करेगी। इससे एक तरह से महामारी फैल जाएगी। इससे जो महामारी क्यों फैलेगी, तो इससे क्या होगा कि लोग बात क्या होगा कि जो पानी है भाई कंडेमनेशन, गंदा पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे और डिकेइंग फूड खाएंगे, मतलब सड़ा कहते नहीं मतलब सड़ा गला खाना खाएंगे और उससे क्या होगा कि वो भी उसकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि उसकी जो भी रेजिस्टेंसीज है, मतलब जो भी बॉडी की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। किसके कारण, भूखमरी के कारण। द मोस्ट ए डिवेस्टिंग द फैमिली वाज द अकर इन द इंडिया वाज द फैमिली ऑफ द बंगाल 1940। यदि 1947 में देखें तो काफ़ी बड़े रूप में क्या हुआ था कि वो अकाल पड़ा था हमारा। तो उसमें क्या होगा, तो इस फैमिली में बहुत सारे जो लोग थे, कितने, तो इसमें थे कि 30 लाख मतलब 34 लाख लोग इसमें मर गए थे फैमिली से। तो आप देखो कितना बड़ा ये आपको एक डाटा है। डू यू नो हु वर द अफेक्टेड मोस्ट बाय फैमिली की, क्या आप जानते हो कि कौन मतलब इस फैमिली से ज़्यादा कौन अफेक्ट हुआ होगा। तो एग्रीकल्चरल लेबर होंगे, जो भी मजदूर होंगे, खेतों में काम करने वाले, फिशरमैन मछली पालन करने वाले, ट्रांसपोर्ट वर्कर होंगे, और जो कैजुअल जो कुछ टाइम के लिए उनको रोज़गार मिलता है वे अफेक्ट होंगे। इससे ग्रामेट्रिकली द इंक्रीज प्राइस ऑफ द राइस। इससे क्या होगा भाई, ये इस फैमिली से मतलब इस अकाल से परेशान होगी। इससे क्या होगी, फसल कम होगी, जब क्रॉप्स कम होगी तो क्या होगा कि वो सप्लाई भी कम होगी और उससे क्या होगा कि वो प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइस के पास ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दे वर वन द वो डाई इन द फैमिली, और उससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा रेशो बढ़ जाएगा फैमिली से मरने का। अब इसमें एक बॉक्स है, इसको एक बार कर लेते हैं। तो इसमें इंडियन द 90 द 70 द फूड सिक्योरिटी वाज अंडरस्टूड एज द अवेलेबिलिटी द और द टाइम एडक्वेट सप्लाई ऑफ द बेसिक फूड स्टफ्स। यूएन ने 1975 में इसमें क्या था कि 70 में
तो इसमें क्या था कि इसमें फूड सिक्योरिटी को एक तरह से सिर्फ ये माना गया है कि मतलब लोगों तक उसकी बेसिक जो मतलब खाना है उसको पहुंचाया जा सके, वहाँ तक ही सीमित था। लेकिन अमृता शाह ने इसमें से एक नया डायमेंशन, नया फीचर इसमें ऐड किया फूड सिक्योरिटी में, और उस पर जोर दिया है कि वो पहुंचाया जा सके फूड को उन इंटाइलमेंट सभी हकदारियों के द्वारा, इन हकदारियों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया सके। अब इंटाइलमेंट का मतलब क्या होता है? हकदारी, एक तरह से हिंदी में मीनिंग करते हैं, इसको मतलब है हकदारी। तो इसका हकदारी का मतलब क्या होता है कि लोगों का वो समूह होता है जो सपोज करो एक तो उसमें क्या है प्रोडक्शन कर रहा है, फिर जो प्रोडक्शन हुआ हमने जो भी हमारा प्रोडक्शन है हमने उसको मार्केट में लाया, वो सप्लाई मार्केट में लाया। अब हमने क्या किया उसको एक्सचेंज कर दिया। जब हमने एक्सचेंज कर दिया, चाहे सपोज करो एक स्टेट में ज़्यादा हमारा फूड हो रहा है तो हमने दूसरे स्टेट में उसको सप्लाई कर दिया है, दूसरे से में ज़्यादा हो रहा है तो हमने इसमें इम्पोर्ट कर दिया है। तो ये वाली जो लोग है ये इस तरह से इन लोगों का समूह हो रहा है। फिर इसी क्या रहा है कि ये एक सब्सटेंटियल एक सही हकदार शिफ्ट होगा अंडरस्टैंडिंग। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि इन लोगों के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाया जा सके खाना जो उसके जो हकदार है, जैसे पुअर लोग होते हैं उसको बढ़ाया मतलब वहाँ तक सप्लाई हो सके। अब यदि देखें 1995 में जो वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेयर किया गया फूड सिक्योरिटी, तब वो फूड सिक्योरिटी होगी कि एक इंडिविजुअल के लिए या फिर हाउस होल्ड घर के लिए या एक भी किसी भी क्षेत्र के लिए, रीजनल के लिए या एक नेशनल के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक ग्लोबल, एक विश्व के लिए एग्जिस्ट करेगा सभी लोगों के लिए सभी टाइम पर। तब कब? जब उनको एक फिजिकली का मतलब जो उनको शारीरिक रूप से मिले या फिर उनके इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ताकि वो उसको अफोर्ड कर सकें और एक मतलब एक पर्याप्त मात्रा में एक साफ सुथरा और क्या ना पोषक तत्व जो न्यूट्रिशन जो फूड है मीट मिले इन डाइटरी नीड द फूड प्रिपेयर्स टू एक्टिव एंड द हेल्दी लाइफ। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी तभी एक तरह से मानी जाएगी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी के घर के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी विश्व के लिए, सभी लोगों के लिए सभी टाइम पर यदि उनकी फिजिकली और इकोनॉमी रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको एक सही तरह का खाना, एक साफ़ सुथरा खाना और एक पोषक तत्व खाना उनकी डाइटरी के अनुसार सफिशेंट मिल सके, ताकि वो क्या कर सके उस खाने से अपने आप को एक्टिव रख सके, अपने आप को हेल्दी रख सके। तो ये इसका एक तरह से सही मीनिंग है यदि हम 1995 वर्ल्ड फूड समिट के अनुसार देखें। अब एक डिक्लेरेशन है यदि आगे पहचानी गई या किया गया कि यदि हमें जो पॉवर्टी गरीबी का उन्मूलन कर दे तो वो भी हमारा एक इम्प्रूवमेंट होगा या उसमें एक बढ़ोतरी होगी कि हम खाना है लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये सपोज करो हमने पॉवर्टी है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी मतलब लोग हैं हम तो उन तक पहुंचाया खाने को, तो इसका मतलब जो हमने उसको एक तरह से पहुंचाया तो वो भी हमारा एक तरह से क्या होगा फूड सिक्योरिटी का एक गिफ्ट होगा या फूड सिक्योरिटी में एक इंक्रीमेंट होगा। अब इसमें आगे चलते हैं हम, तो अब इसमें देखो एक टेबल दिया हुआ है, इसमें दिया है कि प्राइस ऑफ द राइस जो भी इसमें जो पढ़ा था ये फैमिली पढ़ा था स्टार्वेशन का फैमिली का रूल लिया था। तो इसमें जो प्रोविंशियल था इसका जो क्षेत्र था बंगाल का, तो यदि 1938 में देखे तो प्रोडक्शन इतने लाख टन होते, 85 इंपोर्ट हमने कुछ भी नहीं किया था, एक्सपोर्ट भी कुछ नहीं किया था, तो 85 अवेलेबिलिटी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या वो कम होता चला गया। अब आप देख लीजिए 39 में 79 ही प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि फैमिली से क्या होगा हमारे टोट हुआ, तो उससे क्या इंपोर्ट हमने 4 लाख टन किया, लेकिन हम 83। अब इस तरह से क्या 40 में थोड़ा सा फिर 85 और इससे क्या होगा 1943 में तो 79 ही होगा, जिससे कि लोगों को इस तरह की शॉर्टेज की प्रॉब्लम मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब ये कुछ एक तरह से ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं आप क्लास में। तो कि समझो पीपल है कहते हैं कि बंगाल जो फैमिली हैपन घटित हुआ था क्योंकि वहाँ पे खाने की कमी हो गई थी, राज की कमी हो गई थी, और इस तरह से ये दिखाया गया। अब किसी तरह से ये ड्रास्टिक डेक्लाइन इन द फूड अवेलेबिलिटी किस तरह से आप देख सकते हो किस ईयर में ये क्या डेक्लाइन हुआ, कम होता चला गया। तो इसमें ये क्वेश्चन इसमें दिया, आप देखो कि इस तरह से फैमिली से या भुखमरी से लोगों की किस तरह से ये हालत हो जाती है इस तरह से। तो आप इसको क्या नाम इससे भी देख सकते हो, नेट वगैरह से निकाल के तो आप देख सकते हो। तो ये स्टार्वेशन विक्टिम है कि जो इससे अफेक्टेड हुआ, भुखमरी से अफेक्टेड हुआ, और जो ये हमारा जो 95 का ये एक तरह से ये डाटा है। फिर हमें ड्यूरिंग द बंगाल द फैमिली 1943 में तो फैमिली तो लिव इन द उन्होंने क्या भुखमरी के कारण लोग बाग किया था घर छोड़कर जाने लगे थे। फिर इसमें आ गया, इसमें कुछ डिस्कशन किया है तो आप ये डिस्कस कर सकते हो उसमें।
इसमें हमें डिस्कशन करना है जो भी हमने इसमें पिक्चर में दिया है, तो ये आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे हमारा है कि व्हाट इस पिक्चर में आपने क्या देखा, क्या नाम 41 में इसमें क्या देखा कि स्टारवेशन विक्टिम है इसमें, कि जो इस तरह से इनकी दिखाया गया है, विक्टिम किस तरह से दिखाई देना, उनकी किस तरह से वीकनेस हो गई बॉडी में। फिर विच इज़ द ग्रुप इज़ द सीन इन द फर्स्ट पिक्चर में किस तरह के आपको ग्रुप दिया है, तो इसमें किस तरह से दिए हैं आपको कि जो वर्किंग है, जो आपके कह सकते हो कि आप इसमें कि आपको 30 से अबोव या फिर आप कर सकते हो 60 के बीच में। तो इसमें यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। कैन यू सी द फैमिली शो इन द पिक्चर टू पुअर फैमिली, कि आप पुअर फैमिली है क्या, देखो ये पुअर फैमिली है, ये क्या है कि बहुत ही गरीब फैमिली, ये लेडीज़ है, उसके ये बच्चे तो किस तरह से बिला रहे हैं भूख के मारे, तो इसमें कह सकते हो। फिर हमारे कैन यू इमेजिंग द सोर्स ऑफ अभी क्या लाइवलीहुड द पीपल, लोगों को किस तरह से क्या सोर्स होंगे इनके, कि जो पिक्चर में दिखाया गया है अकरिंग द फैमिली से जो विक्टिम्स हो गए हैं। फिर ये है कि किस तरह के उनसे टाइप की हेल्प कर सकते हैं इन विक्टिम की नेचुरल क्लाइमेट से, रिलीफ कैंपों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं इनको, तो वही सेंटर, क्योंकि रिलीफ कैंप में क्या होता है कि इनको कुछ मतलब इस तरह से रिलीफ कैंप से जब ये पहुँचे तो उस टाइम इनकी इस तरह से कंडीशन थी। तो इसमें डिस्कशन ये इसमें दिखाया गया। फिर हमारा है कि फाइंड आउट इन द टाइप ऑफ द हेल्प गिवन द विक्टिम नेचुरल क्लाइमेट से किस तरह से। फिर हैव यू हेल्प, किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं इनकी मनी से, फूड से, क्लॉथ से, मेडिसिन से कर सकते हैं, ताकि ये इनकी जो शरीर की रिक्वायरमेंट ये ठीक तरह से इनको हो सके। फिर हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार करते आगे चलते हैं। अब इसमें नथिंग लाइक इन द बेंगोल द फैमिली हैज़ द हैपन इन द डे। ये कहते हैं कि जो भी बेंगोल में जो भी इस तरह का ये जो फैमिली हुआ था स्टारवेशन खान, इसके बाद क्या हुआ कि इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं हुई। इट इज़ द हाइवर द डिस्टर्बिंग टू नोट डाउन द एवरी टुडे, लेकिन हम फिर भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है नोट करने में कि जो फैमिली जैसी कंडीशन है वो भी बहुत सारे जो पार्ट में जो कंट्री में वो मोस्टली दिखाई देती हैं। लीडिंग द स्टारवेशन द डेथ एट द टाइम, कि उस टाइम क्या हो जाता है, इस भूखमरी के कारण क्या हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। नेचुरल क्लाइमेटिक प्राकृतिक आपदा आ जाइए, पेंडेमिक कोई महामारी फैल जाए तो उसके कारण क्या कि लोगों में क्या हो जाएगा, वो किस तरह से हो जाएगी कि वो एक तरह से हमारा फूड शॉर्टेज का एक तरह से वो रिजल्ट होता है भाई। इससे क्या होगा, नेचुरल प्राकृतिक आपदा की क्रॉप्स कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, फसल कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई यदि कम होगी तो वो उसके प्राइस ज़्यादा होंगे तो जो पुअर है उनके पास इतनी सफिशेंट क्या होगा, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी ताकि वो उनको खाने को खरीद सके। तो इस तरह से क्या होगा कि उनका शरीर खरीद नहीं पाने का, खाने की शॉर्टेज होगी, उनको शरीर की जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी, तो इससे क्या हो जाएगा कि उन्हें पेंडेमिक महामारी रूप हो जाएगी। जैसे यदि हम कह सके कि यदि आगे देखिए थी एक एग्जाम कोविड-19, ये भी एक पेंडेमिक एक तरह से ये आप कह सकते हैं महामारी। इस टाइम में क्या होता है कि एक ये फूड सिक्योरिटी पर भी एक विपरीत इफेक्ट था। क्यों कि रेस्ट्रिक्शन था कि लोग एक जगह से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, कि लोगों में क्या इन्फेक्शन की दिक्कत होती थी, कि विदेशों से भी लोग भाग आ रहे थे, वो भी कोविड के सिम्टम्स को लेके आ रहे थे। तो उससे भी क्या हो कि हमारे इंडिया और दूसरे देशों में भी क्या होता है, मूवमेंट भी कम था, लोगों का मूवमेंट। इससे क्या होता था कि जो गुड और सर्विस इम्पैक्टेड किया है इकोनॉमी एक्टिविटीज़ पर होगी लोग, इससे क्या भाई लोग एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा रहे, तो गुड्स और सर्विस भी नहीं जा रही है, तो गुड सर्विस नहीं जा रही तो लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, फूड नहीं पहुंच पा रहा है। देयर फूड सिक्योरिटी इज द नीडेड टू कंट्री टू इंश्योर द फूड ऑल द टाइम इंक्लूडेड इन द क्लाइमेट एंड पैंडेमिक। इसलिए यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है इसके लिए आप मतलब भारत इसमें जो देशों में आवश्यकता होती है ताकि वो फूड को उस खाने को पहुँचाया जा सके इन जो भी पेंडेमिक इस क्लाइमेट या आपदा के समय या भी जो भी ये एक पेंडेमिक हुआ है उसमें भी इन लोगों को हर लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो लोग बागों ने इसमें बहुत सारे कदम उठाए थे और लोगों ने गवर्नमेंट ने लोगों तक फ्री तक क्या हुआ खाने तक पहुंचा कि लोगों के पास उस टाइम कोविड-19 में लोगों को रोज़गार भी नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे तो लोगों को फ्री में उनको खाना प्रोवाइड किया। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्शन लिया। वो आर फूड इनसिक्योर। आप क्या कि फूड इनसिक्योर कौन होता है, अब मोस्टली आप कह सकते हैं कि जो गरीब लोग होंगे वो ही मोस्टली उन्हीं पे इफेक्ट होगा। आल्दो ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल द सफ़र द फूड ऑफ न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। हमने देखा है कि एक सबसे बड़ा सेक्शन अब तबका होता है कि जो सफ़र करता है फूड को और जो भी पोषक तत्व इनसिक्योरिटी जो इंडिया होते हैं गरीब लोग होते हैं। जैसे कि एक रोस्ट काफ़ी बुरा अफेक्टेड ग्रुप है हमारा किसका, लैंडलेस पीपल, जिनके पास ज़मीन नहीं है उन लोगों के लिए लिटिल है तो काफ़ी कम है और वे डिपेंड होते हैं उन्हीं ज़मीनों पर डिपेंड होते हैं, तो उन लोगों के लिए फूड इनसिक्योरिटी काफ़ी मायने रखती है। या
दूसरा यह है कि इसमें लैंड टू डिपेंड अपॉन। फिर एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होता है कि जो मतलब पहले वाले जो आर्टिस्ट होते हैं तो उनको भी पूरे, क्योंकि उनकी जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी जो भी वो आर्टिस्ट बनाते हैं उनकी जो मार्केट में ज़्यादा डिमांड नहीं होती, तो जो भी वो बनाते हैं, जो भी मूर्तियाँ बनाते हैं, तो वो उनको उस तरह की वो कीमत भी नहीं मिल पाती। इससे जब उनको वो कीमत नहीं मिलेगा तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा और किस तरह से वो खाने को खरीद सकेंगे। तो इस तरह से ये भी उन पर इफेक्ट करेगा। या भी जो प्रोवाइडर है ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो, तो जैसे सपोज़ करो दस्तकार है भाई, सपोज़ करो दस्तकार है, हाथ से कपड़ा बनाने वाला है, तो हाथ से कपड़ा बनाने वाला मार्केट में इतनी उसकी डिमांड नहीं होगी, तो इससे क्या होगा कि उनकी जो भी वैल्यूज़ है, उनके कपड़े की जो वैल्यूज़ है वो कम हो जाएगी और उनको उनकी जो जितना भी उन्होंने उस पर कीमत लगाया वो भी उनको नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से दूसरा क्या होगा कि सर्विस एक ही जो हमारे कहते हैं प्रीटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होंगे, जो जैसे सपोज करो ठेले वाले वगैरह या अपना किराने थोड़ी छोटी मोटा अपना रोज़गार कर ले, उनको इफेक्ट होगा। या डेस्टिट्यूट इंक्लूड बैगर, जो भी हमारे जो हम कह सकते हैं कि जो गरीब है वो क्या बोलते हैं भिखारी, उन पर इफेक्ट होगा। इन द अर्बन एरिया में देखें तो जो 14 सिक्योरिटी जो फैमिली आर द वूज द वर्किंग मेंबर इन द जनरल एम्प्लॉयड इन द इल पेड ऑक्यूपेशंस। और मोस्टली कौन होते हैं इन शिक, और कौन सी फैमिली होती है जो मोस्टली क्या होती है कि जिनके पास काफ़ी जो ऑक्यूपेशन है काफ़ी छोटे लेवल का होता है, जो वो इतना कमा पाते हैं जितना कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट में कंप्लीट नहीं होती। कैजुअली लेबर्स होते हैं कि जो उनको बहुत ही कम टाइम के लिए मतलब मार्केट में उनको काम मिलता है, तो फिर भी ज़्यादा हमारे इनसिक्योरिटी जो फूड के उसमें आते दायरे में आते हैं। दीज वर्कर आर लार्जली एंगेज इन द सीजनल एक्टिविटीज, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं हमारे एक सीजनल एक्टिविटीज़ पर होते हैं कि जो हमारे सपोज कर भाई हमारे जो मतलब सपोज कर हमारे एग्रीकल्चर मोस्टली हमारा सीजनल एक्टिविटीज़ होती है। सपोज करो अभी हमने बीज बोया, फिर हमारे उसमें थोड़ा सा हमने उस पर पेस्टिसाइड्स वगैरह या वो किया तो उस टाइम हो गया, कटाई के समय उस टाइम में हमें 4-5 महीने मुश्किल से मिल पाता है। तो ये हमारी सीजनल एक्टिविटीज़ होती है। आर द पेड इन द वेरी लो वेजेस एंड द जस्ट इंश्योर द वे द सर्वाइव। और इसीलिए क्या होता है कि उनको काफ़ी कम मजदूरी भी मिलती है और से वे इनसे होते एक बेयर सर्वाइव, मतलब उनको काफ़ी एक तरह से सर्वाइव करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो बेयर का मतलब काफ़ी मुश्किल होना। अब एक स्टोरी है हमारी इसमें रामू की, स्टोरी ऑफ द रामू ये है। तो इसमें क्या है कि रामू वर्क इन कैजुअल लेबरर है एग्रीकल्चर में रायपुर में विलेज में। ही इज़ एल्डर इन द सन, उसका जो बड़ा बेटा है सोमू है जो 10 साल का ओल्ड है। एंड द आल्सो विद ए पाली, वो क्या करती है पाली के रूप में काम करता है। जो भी कैटल्स होता है मतलब जो मतलब हमारे भैंस गाय वगैरह होते हैं सरपंच की, तो उसकी देखभाल करता है गाँव में। और जो उसका सरपंच है कौन सा सतपाल सिंह है। अब जो सोमू है एक एम्प्लॉयड है फॉर द होल ईयर, पूरे साल में उसको क्या मिलता है काम मिलता है सरपंच के यहाँ पर एंड द पेड, और उसको 1000 रुपये दिए जाते हैं इस काम के लिए, जो भी वो किसके रूप में पाली के रूप में काम करते हैं। रामू क्या है 3 मोर सन, उसके पास जो रामू है तीन और बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं उसके पास, और वे काफ़ी यंग टू वर्क, ये भी क्या करते हैं खेतों में काम करते हैं। हिज वाइफ है सुनहरी है, वो भी पार्ट टाइम वर्कर है और क्या करते हैं वो हाउस की मतलब जो भी घर होता है उनकी साफ़ सफाई करते हैं। जो भी ये बोलते हैं लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे जो कैटल्स होते हैं वहाँ पे उसकी देखभाल करते हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई की करता है। रिमूविंग द मैनेजिंग द एक काउ डंग, जो भी गोबर होता है उसको मैनेज करने में, उसको हटाने में या उसको उपले बनाने में वो वहाँ पे एंगेज रहती है। उसको 1/2 लीटर आधा लीटर दूध दिया जाता है और कुछ पका हुआ खाना दिया जाता है कुछ सब्जियों के साथ, और उसको जो भी ताकि वो जो भी डेली काम होता है उसको उसके पैसे नहीं दिए जाते पर खाना वगैरह ये दिया जाता है आधा किलो दूध। अब इसके साथ साथ क्या होगा बिसाइड द सी आल्सो द वर्क इन द फील्ड, इसके साथ साथ वो क्या करती है अलोंग विद द हर द हस्बैंड टू द बिज इन द, जब बिजी सीजन होता है कटाई बटाई बुआई का टाइम होता है तो अपने हस्बैंड का भी हेल्प करती है खेतों में। और सप्लीमेंट्री इज द अर्निंग, वो क्या होती है थोड़ी सी एक प्लस अर्निंग हो जाती है, एक उसकी हस्बैंड की हो जाती है और उसकी वाइफ की हो जाती है। फिर एग्रीकल्चर बिंग था एक मतलब सीजनल एक्टिविटीज इंक्लूड द रामू बाई ओनली द टाइम द सोइंग एक ट्रांसलेशन। या फिर अब जो रामू है वो क्या करता है कि उनको कुछ ही टाइम में ये मतलब जो सीजनल है सीजनल काम मिलेगा तो उसको कुछ ही टाइम में वो इन्वॉल्व रहता है। किस टाइम में जो सोइंग जब बुआई होती है या
ट्रांसप्लानिंग होता है। ट्रांसप्लानिंग का मतलब कहते हैं जो पौधे को हम खेतों में भी ट्रांसफर कर, छोटे छोटे पौधों को क्या हमने उसको खेतों में ट्रांसफ़र किया, तो उस टाइम उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर हार्वेस्टिंग है शुरू में कटाई के समय। इस दरी में द उसके बाद कहते हैं 4 महीने वो बिल्कुल ही खाली बैठा रहता है। इस खाली बैठा रहता है इन द पीरियड ऑफ द ए प्लांट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब 4 महीने उसके लिए बिल्कुल ही वो ख़त्म होते हैं, वो किसी भी उसके नहीं रहते। फिर मेच्योरिटी एंड द मेच्योरिटी इंडिया ही लुक इन द वर्कर इन द एक्टिविटी। जो भी 4 भाई प्लांट अब इस कहते हैं प्लांट कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि इस टाइम उसके पास कुछ भी काम नहीं होता, मतलब खाली टाइम इसको बोलते हैं, तो खाली टाइम बोलेंगे, खाली समय। तो इस टाइम ये क्या करता है कि दूसरी तरह के एक्टिविटीज़ में अपना आप को एंगेज रखता है। तो सम जो टाइम होता है वो एम्प्लॉय उसको रोज़गार मिल जाता है, जो ईंटों वाले उसमें जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज में उसमें काम करता है जो गांव में। एंड द बाई इज़ द एफर्ट, और अपने क्या करता है कि जो रामू इज़ द एबल टू अर्न इन द इनफ द ईदर इन द कैश इन द काइंड ऑफ द बाय द एसेंशियल टू स्क्वायर मिल्स इन द मिल। और जो भी इस टाइम क्या होता है कि जो उसका बेटा है रामू है, वो केवल इतना ही कमाता है क्योंकि उसको तो 1,000 रुपये मिलते हैं, और क्या करता है वो आले के रूप में काम करते हैं। तो वो जो 1,000 रुपये कमाता है उससे ही 2 वक्त का खाना क्या होता है मुश्किल से हमको मिल पाता है। हाउएवर ड्यूरिंग द डे व्हेन इट इज़ अनएबल टू गेट द सम वर्क, और इस टाइम में क्या होता है कि जो इन लोगों को मतलब काम मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड द इज़ द फैमिली एंड द रियल फेस, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और कुछ टाइम तो जो इनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बिना खाने के सो जाते हैं। मिल्क एंड द वेजिटेबल आर नो रेगुलर पार्ट, उनका रेगुलर पार्ट ही नहीं रहता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं तो खरीदेंगे किस तरह से। रामू इज़ इन द फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग द 4 महीने क्या होता है बिल्कुल फूड इनसिक्योर रहता है, उसके पास खाना भी मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सारी फैमिली को वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है उस टाइम में। एंड द रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज द सीजनल नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो वर्क है उसका जो काम होता है वो एक सीजनल ही होता है। अब इसमें ये वाली चीज़ दिया है तो आप इसमें देख सकते हैं कि वाई एग्रीकल्चर सीजनल एक्टिविटीज़ की होती है कि हमें कुछ ही काम होता है, हमारा सोइंग हो गया, फिर हमारा क्या होगा ट्रांसप्लांटेशन होगा, या फिर हमारा इसमें हार्वेस्टिंग होगा। तो मुश्किल से इसी टाइम वो बिजी रहता है। फिर बाय द रामू अनएम्प्लॉयमेंट फॉर 4 मंथ क्यों रहता है, क्योंकि उसको क्या होता है कि क्योंकि सीजनल है तो उस टाइम में जो 4 महीने है तो उस पर कोई भी खेतों में कुछ काम नहीं होता है। वाट डज द रामू डू द वैन ही वॉज एम्प्लॉय, वो क्या करता है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में ब्रेक कंस्ट्रक्शन में क्या होता है ब्रेक कंस्ट्रक्शन में वो अपना काम करता है। फिर इसमें दिया है कि वो आर सप्लीमेंट्री इनकम इन द रामू फैमिली। सप्लीमेंट्री इनकम है तो सोमू, उसका सोमू जो बेटा है वो है, और उसकी जो वाइफ है वो कमाती है, वो करती है जो भी क्लीनिंग करती है। फिर हमारे इसमें है कि वाई डज द रामू फेस डिफिकल्टी वैन ही वाज अनेबल, भाई इसलिए फेस होता है कि 2 मतलब 2 स्क्वायर जो मील्स है वो भी उन लोगों को प्रोवाइड नहीं होता। वैन द रामू द फूड क्यों होता है रामू इसको, क्योंकि वो एक तरह से क्या होगा, एक तरह से हम कहते हैं कि कैजुअल वर्कर है, या फिर हम कह सकते हैं उसको सीजनल वर्कर के रूप में वो काम करता है। वो क्या एक तरह से वो लैंडलेस लेबरर है। तो आगे हम करते हैं इसमें अगले पार्ट के साथ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो आपको मिलते हैं आपको दूसरे चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।